शालोम शालोम शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मनुष्य कितना भ्रमित है ना, आज ये जानेंगे। तंत्र मंत्र, जादू टोना और काला जादू, भूत प्रेत, बाबा सिद्धि, ओजा सिद्धि, टैरो कार्ड, इल्यूमिनाटी, फ्रीमेंसन और शैतान के बहुत सारे फैलाए हुए षड्यंत्र। ये किताबें, इनकी किताबें, इन सब की संसार में पाई जाने वाली किताबें, आपने नहीं देखा होगा कि इनको कोई जलाता है, नहीं, पर यह सब बाइबल को जलाते हैं। इससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि बाइबल ही वो सत्य का प्रकाश है जो शैतान इन तमाम फैलाए हुए शैतान के षड्यंत्र, जो मनुष्य जिसकी गुलामी में हैं, हाँ, तो हम ये जान लें इस सच्चाई को। और हम जानते हैं, मसीह भाई बहन जानते हैं, क्रिश्चियन लोग जानते हैं, पर आज उसको मैं पूरा खोल के आपको बता रहा हूँ कि बाइबल क्यों जलाते हैं। और ये तंत्र मंत्र, जादू टोना, टैरो कार्ड मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। ये तमाम जो बाबा सिद्धि, ओजा सिद्धि और संसार में पाए जाने वाले जितने भी शैतान के द्वारा प्रचलित षड्यंत्र हैं, वो क्यों नहीं जलाए जाते। संसार में एकमात्र बाइबल है जिसे जलाया जाता है। तो आज उसे जान लीजिए, और उसको जानने और समझने के लिए ये बहुत आसान है भारत में रहने वाले लोगों के लिए, क्योंकि वो नींबू, मिर्ची, काला धागा, गंडा, ताबीज ये बहुत अच्छे से जानते हैं। वो हाथों को दिखाना, भविष्य फल जानना, ये ज्योतिष वगैरह, ये सब और भ्रमित है। शैतान ने कितना गुमराह करा है। बाइबल में एक बार ये सब बड़े बड़े जादूगरों की बहुत कीमती किताबें तंत्र मंत्र की जलाई गई थी, और उनने स्वयं जलाया था। ये हम पाते हैं प्रेरितों के काम 19:19 में। अगर उसको तमाम चीज़ों को अगर अच्छे से ध्यान से देखोगे, आज इस बात को समझ लेना कि जो बाइबल को जलाते हैं वो क्यों जलाते हैं, और वो सब शैतानी किताब क्यों नहीं जलाई जाती। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि संसार का अंधकार और संसार का जो शासक और सरदार है शैतान, मनुष्य को कितना गुमराह करा है। उस घटना का छोटा सा उल्लेख आपके सामने करता हूँ। वो दुष्ट आत्मा, आप जो प्रेरितों के काम 19 में देखेंगे, वो साफ साफ बोल रही है, हम तेरे को तो जानते हैं पौलुस, हम तेरे को जानते हैं, हम यीशु को भी जानते हैं। अर्थात वो तमाम चेलों को दुष्ट आत्माएं जानती हैं। प्रभु पे विश्वास करने वालों को दुष्ट आत्माएं जानती हैं, पर बोले ये जो खड़े हैं इनको हम नहीं जानते। ये बात बड़ी साधारण सी लग रही होगी, और आपने कई बार पढ़ा होगा और इसका अर्थ जानने की कोशिश नहीं की होगी। आज मैं ये बता रहा हूं कि वो लोग जो वहां खड़े थे, अन्य जातियां, यूनानी लोग खड़े थे वहां पर। पौलुस कहां पर था, ये सारे कार्यक्रम हो रहे थे, जैसे इफिसस। वहां पौलुस ने क्या बोला था, बोले जो तुमने वो एक मूर्ति बनाई है या अनजान ईश्वर की, उसके बारे में बताने आया हूं मैं। तो अब हम घटना की तरफ फोकस करते हैं कि उनने इनकार कर दी। तो शैतान को जो अनजाने में मान रहे हैं, जान रहे हैं, ये समझ लीजिए कि वो आपकी हितैषी नहीं है, वो आपका इनकार कर देगी। और दुष्ट आत्माएं इनकार कर देती हैं। दुष्ट आत्माएं हैं, ये सच्चाई है। इस गहराई को और बाइबल की महत्व को आपके सामने रख रहा हूं। मेरे लिए ये जादू टोना टुटका ये जितने हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। बोल रहा हूं ना, ये जितनी पाई जाने वाली किताबें हैं, वो विच क्राफ्ट से लेके शैतान के जो कार्य हैं संसार में, वो हमें पहचानती है, वो हमें छू नहीं सकती। जो यीशु के हैं उनको वो छू ही नहीं सकती। ये होता क्यों है, क्यों छू रही हैं, ये अभी हमारे पास विषय नहीं है, उसमें मैं करूंगा। और कैसे छुटकारा होता है ये बाइबल बताती, मैं नहीं बताऊंगा। बाइबल के वो पद, बाइबल में एक बार और उल्लेख है जहां पर किताब जलाई गई थी। आज मैं किताब जलाने के विषय में हूं, और उसकी क्या अर्थ है, उसमें छिपा हुआ क्या है, कौन जलाता है, ये आप अच्छे से जान जाएंगे। और जिस
समय ये आप समझेंगे जैसे वो यहूदी और यूनानी घबरा गए थे। पूरे यरूशलेम में, इज़राइल में घबराहट फैल गई थी। ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, कोई नहीं सोच सकता था ये। और एक पर्दाफाश हुआ था, शैतानियत का, दुष्टात्माओं का पर्दाफाश हुआ था। और वो इतनी कीमती थी वो किताबें, जो जिसकी कीमत उस समय में 50,000 चांदी के टुकड़े तय की गई थी। ये आसान नहीं है। आज के समय में अगर समझो तो वो कई ट्रिलियन रुपए के बराबर थी। इस बात को आप कितना महत्व दे रहे हो? आज जब इस सच्चाई को आप सुन रहे हैं तो आपकी सोच का बाइबिल के लिए आदर और सम्मान कितना बढ़ा। बाइबिल की सच्चाई के प्रकाश के लिए जो यीशु का प्रकाश है, वो प्रकाश आपको और कितना विश्वास में मजबूत किया। एकमात्र बाइबिल, पवित्र शास्त्र, वो वचन की सच्चाई का प्रमाण है। देखिए, पूरे यहूदी और यूनानी घबरा गए, यीशु का विरोध कर रहे थे ना। यहूदियों ने यीशु का विरोध किया था, यूनानी वैसे ही मूर्ति पूजक थे। ज्ञान में बहुत सारे कार्यक्रम करने वाले ये सातों मिस्री लोग, यूनानी लोग और असीरियन लोग, फारसी लोग, ये सब जो 7 साम्राज्य का बाइबिल विवरण देती है, ये सब मूर्ति पूजक देश थे ना। रोम साम्राज्य भी तो मूर्ति पूजक था ना। ये सुसमाचार वो सच्चाई है जो पवित्र आत्मा के द्वारा आप ग्रहण करेंगे और छुटकारा पाएंगे। आपको धर्मी बनाने की कोशिश नहीं है मेरी, मैं नहीं बना सकता, और आप धर्मी भी नहीं बन सकते अपने कर्मों से। यीशु जो हमारी धार्मिकता में है, यीशु के साथ रहकर हम धर्मी कहलाते हैं, हम वास्तव में नहीं हैं। और धार्मिकता की वो परिभाषा आपके सामने रख रहा हूं कि धर्म क्या होता है परमेश्वर का, कैसे डरता है शैतान परमेश्वर के धर्म और न्याय से। वो किताबें जलाई, कैसा सन्नाटा फैल गया होगा। सारे संसार में जादू टोना चल रहा था, मूर्ति पूजा चल रही थी, बलियां चल रही थी, नाना प्रकार के। आपने साउल को देखा था, गया था दुष्ट आत्मा को से पूछने के लिए, सामुएल को बुलाया गया था और क्या हाल हुआ था। ये सच्चाई है। और आज जो ज़्यादातर जो भारत देश में हैं, वो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित रहे हैं क्योंकि उनके साथी रहे हैं और प्रभु में आके छुटकारा पाए। उसके बाद भी कई बार बहकावे में चले जाते हैं। तो मैं आपको चिता रहा हूं, वो तमाम जो ज्योतिष शास्त्र में आज मेरी राशि में क्या बताया है, फलाना कैसा समय चल रहा है, नाना प्रकार की झूठी भविष्यवाणी आज के भविष्यवक्ता कर रहे हैं, चाहे वो मसीह हो गैर मसीह हो। सिर्फ क्या है, आप पहचान ले कि वो किस बात के दास हैं, कौन सी उनकी कामनाएं हैं। निश्चित जो बड़ा होना चाहेगा वो शैतान का साथी है, क्योंकि यीशु कहता है तुम छोटे बनो, सेवक बनो। और आज आप पूरी वो सच्चाई जान जाएंगे कि बाइबिल क्यों जलाई जाती है। यिर्मयाह 36 में जब जलाया गया था यहोयाकीम के द्वारा, बारूक ने लिखा था, वो यिर्मयाह लिखवाया था। और क्या था, उसके बाद वो गुलामी में गए थे ना नबूकदनेस्सर के, उस किताब को वो पढ़ के सुनाया था, उस राजा ने जलाया था। ये अलग बात है कि परमेश्वर ने दोबारा उसको लिखवाया और उसमें और जोड़ दिया। तो अब और जोड़ दिया, ये समझ से परे हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये वो भेद है कि क्या जोड़ा होगा। ज्ञानवान उसमें भटकेंगे, ढूंढांड करेंगे, बाइबल में कहीं नहीं मिलेगा। जो चीज बाइबल में लिखी ही नहीं है उसके लिए हाथ पैर मारने की क्या जरूरत है। क्या आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा से ज्यादा आगे हो गए? तो वहां भी अपने आप को पहचान लीजिए। बुद्धिमान बनने वालों के लिए मैं कह रहा हूं, सतर्क कर रहा हूं, ये सब के लिए चेतावनी है। क्योंकि
कभी भी कोई भी अंधविश्वास में भटक कर शैतान के हाथ की कठपुतली बनता है। पर इस भेद को जो बहुत साधारण तरीके से बता रहा हूं, इतने गहरे भेद हैं इसमें, अगर वो एक एक स्पष्ट करे जाए तो जैसे यीशु ने बोला, पतरस ने बताया पौलुस के लिए कि लोगों के समझ से परे है वो बातें, हमारे लिए इतना काफी नहीं है कि हम उद्धार पा लिए। ये सबसे आनंद की बात नहीं है कि हमें सच्चाई मिल गई है। और उनके लिए नहीं सोचे जो डरते हैं बाइबल को घर में रखने में, छूने में डरते हैं। कितना शैतान ने डरा दिया है कि इन पर प्रकाश न चमके। तो ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर को कोई शैतान रोक सकता है क्या? तो ये भटके हुए जो नाना प्रकार की प्रक्रिया करते हैं, मसीहत में रहने के बाद भी किसी ना किसी चीज के गुलाम बन जाते हैं, रीति रिवाजों के गुलाम बन जाते हैं, उनको जैसी शिक्षा, जैसे चर्च जैसी मिनिस्ट्री देती है उसके गुलाम बन जाते हैं। अभी मैं एक खास बात बता दूं, अब न्यूज़ जो हम गुड न्यूज़ में हैं, मतलब तो भारत का काश पटेल है, हालांकि नागरिकता उसकी अमेरिका की है, उसको FBI का निदेशक, चीफ डायरेक्टर बनाया गया। वो हिंदू है। उसने गीता पर हाथ रखकर अमेरिका में कसम खाई। ये साधारण बात नहीं बोल रहा हूं, ये बहुत ध्यान देने की बात है। जहां ट्रंप ने बोला कि हर घर में बाइबल होनी चाहिए, उस व्यक्ति ने वहां पर यह कार्य किया। आप कोई विरोध देख रहे हैं क्या वहां पर? पर इंडिया में कोई क्रिश्चियन अगर बाइबल पर हाथ रखकर संसद में अगर शपथ ले तो ये पूरा बवाल हो जाएगा। कितनी संकीर्णता है, कितना छोटा मन है इंडियंस का। उसका उदाहरण सुन लीजिए। सोनिया गांधी फुल फ्रेश प्रधानमंत्री बनने वाली थी, सुषमा स्वराज और वो एक और है जो पता नहीं, नाम नहीं आ रहा, ये बोले हम गंजे हो जाएंगे। मध्य प्रदेश की वो मुख्यमंत्री रही है, वो सारे बीजेपी के विरोध। नहीं, वो इटालियन है। आज बहुत सारे लोग विदेशों में इंडिया के बड़े बड़े पदों में बैठे हुए हैं संसद में। बड़ा गर्व होता है। इतना छोटा मन क्यों है? जब अपनी बार आती है तो ऐसी प्रतिभाओं का वेलकम करें हैं, कभी स्वागत क्यों नहीं कर पाए? ये किताबें, ये शिक्षाएं संस्कृति और सभ्यता का खूब ढोल पीटी है। आप बिल्कुल पीट सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आपको अधिकार है सच्चाई को जानने का। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, मैं सच्चाई बता रहा हूं। हाँ, ये दुखद सच्चाई है। अब नींबू मिर्ची रखने वालों को अपने घर में या दुकानों में उनको मिर्ची लगेगी क्या? नींबू और मिर्ची और काला धागा, नाना प्रकार के वो पंडे पुजारियों के चक्करों में फंसे हुए। कुंभ में स्नान करेंगे तो पवित्र हो जाएंगे, वहां गंदगी बह रही है। कितनी आस्था है। शैतान ने कितना कट्टर बना दिया है एक मनुष्य को जो इतना खूबसूरत है। यह सच्चाई का प्रकाश आपके सामने, क्योंकि आप जलाते हैं, वो तमाम जलाने वाले जो बाइबल को जलाते हैं। एक बार ध्यान दीजिए ना, आपकी किताबों को कोई विश्वासी क्रिश्चियन क्यों नहीं जलाता? कभी सोचा है आपने? नहीं सोच सकते। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, हमारे लिए वो है ही नहीं। जो स्वयं आपका इनकार करता है, वो दुष्ट आत्माएं स्वयं आपका इनकार करती हैं कि इनको तो हम जानते हैं, पौलुस को, यीशु को जानते हैं, पर इसके अलावा हम किसी को नहीं जानते। ये किसी को नहीं जानने का मतलब क्या है? कि आपने जितनों को बनाया है अपना इष्ट, जो आस्था रखते हैं वो नहीं। शैतान एक छत्र राज्य चाहता है। वो चाहे उसके साथ जितने गिराए गए थे ना, आपको नहीं मालूम, मैं बता दूं, 1/3 गिराए गए थे, जिसको 33 करोड़ बोलते हैं। उससे मतलब नहीं है शैतान को, लूसीफर को। वो इस्तेमाल कर रहा है। ये उनके चेले चपाटे हैं जिनको लोगों ने अपना ईश्वर बना लिया है। वो टैरो कार्ड से अपना भविष्य जानेंगे कि नहीं, मेरे जीवन में क्या होगा। कैसा लगता है आपको? ये सोचिए ना। वो एक मिट्टू कार्ड निकाल के आता, उसको पढ़ते हैं। भारत की गलियों में यही होता है और उसको वो सच मान लेते हैं। मनुष्य कितना शानदार है, कितना भोला है। शैतान ने उसके साथ क्या कर दिया?
आप हर चीज को सकारात्मक देखिए। मैं धर्म के चश्मे से नहीं दिखा रहा इस बात को। परमेश्वर का वचन जो प्रकाश दिखाता है, अगर हम जितने साफ होंगे अपने अंदर ऊपर बाहर से, पवित्र आत्मा का काम उतना साफ होगा। हमारे शब्दों में शालीनता होगी, सच्चाई होगी, दुर्भावना नहीं होगी। हम किसी को दोषी नहीं ठहराते। हमारी शिक्षा जो क्रूस की शिक्षा है, यीशु की शिक्षा है, वचन की शिक्षा है, पवित्र आत्मा के द्वारा हम शिक्षित वो हैं जो आप सुन रहे हैं। ये सच्चाई की ललकार बोलना मनुष्य के संभव नहीं है, चाहे वो कितना ही अध्ययन कर ले। ये अद्भुत सच्चाई पवित्र आत्मा ने हम सब के लिए रखी है। उस समय सोचिए, परमेश्वर का वचन जो यिर्मयाह ने चितारा था वो जला दिया गया था और गुलामी में चले गए थे। क्या है इसका मतलब? आज जब अब वचन, जीवन की किताब, मेमने की किताब, ये सब सुन रहे हैं ना आप, वो हमारे जीवन में मिली है, उसके बाद भी दुष्ट के साथ होकर लोभ, लालच, अभिलाषा में पढ़कर हम क्या कर रहे हैं? उसको जला देते हैं। भौतिक संसार में एक किताब का जलाना एक अलग बात है, और लोग उससे कितना आस्था रखते हैं। जो ऐसी किताबें हैं जो मनुष्य को शैतान बना देती है, दुष्ट आत्माओं का हथियार बना देती है, और लोभ, लालच और व्यभिचार में घसीट के नरक में पहुंचा देती है। पर मनुष्य को बड़ा अच्छा लगता है। वो ऐसा ही है जैसे एक बिल्ली होती है ना, सट के जाती है, बड़ा अच्छा लगता है। वो संवेदनशीलता, स्पर्श, पर पता चला उसके सट के जाने से एलर्जी होती है। शैतान की समीपता में रहकर, संसार की समीपता में रहकर आपको एलर्जी होगी ही। नाना प्रकार की ये एलर्जियां हैं। जहां असंतुष्टि है, आपके घर में दवाओं का ढेर पड़ा रहेगा। नाना प्रकार की सांसारिक कठिनाइयां आपके साथ लगी रहेंगी। क्यों? कि हमने अपने जीवन में उस वचन को लिया, सुना और उसे निकालकर फेंक दिया या जला दिया। ये वही बीज का नियम है कि हमने उसको पनपने नहीं दिया। यीशु ने अपना लहू दिया, हमें छुटकारा और उद्धार दिया, अपना महान प्रेम हमारे जीवन में दे दिया। पवित्र आत्मा की सच्चाई के द्वारा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, सब के लिए वचन है। चाहे वो बहरा हो, गूंगा हो, अंधा हो, सब के लिए वचन। हम सांसारिक तरीके से भौतिक संसार को देखकर ये कल्पना ना कर लें। आपको मैं उदाहरण बताता हूं। कई अंधे होते हैं ना, पर उनके कान कितने तेज हो जाते हैं, एहसास क्षमता कितनी तेज हो जाती है। वो दूसरे मनुष्यों से ज्यादा चैतन्य रहते हैं। पर जब हम पूरा, हमने हाथ पैर सब पाया हुआ है, सारे अंग काम कर रहे हैं, उसके बाद ऐसा क्यों? इन सच्चाइयों को तुच्छ समझकर तो हम क्या कर देते हैं? वो वचनों को जला देते हैं अनजाने में। सिर्फ थोड़ी देर के लिए हमारे कान की खुजली मिटती है, हृदय में जगह नहीं पाते। क्यों? आज ये समझ लो कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो उस वचन को जला रहे हैं, उस किताब को जला रहे हैं। और जब उस किताब को जलाने वाले आप स्वयं, आप दूसरों को क्यों दोष लगाते हैं? अर्थात वो दूसरी किताब आपके अंदर है जो जली नहीं, जिसमें तमाम प्रकार की गंदगी, लोभ, लालच और भूत भविष्य, पता नहीं वर्तमान क्या क्या जानना चाहता है आदमी, और दुष्ट आत्माओं के चक्कर में फंसकर, वो बाबा सिद्धि, ओझा सिद्धि के चक्कर में फंसकर कील गाड़ता है, ये करता है, वो करता, पता नहीं क्या क्या करता है। दुष्ट आत्माएं कहती हैं हम इसे नहीं पहचानते, दूसरों को नहीं पहचानते। हम किसको पहचानते हैं? जो यीशु के हैं। क्योंकि जो यीशु के हैं उनसे दुष्ट आत्माएं डरती हैं। और संसार में वो मनुष्य जो दुष्ट आत्माओं से डरते हैं, वो बाइबल को जलाएंगे। वो बाइबल को अपने साथ नहीं रख सकते, वो बाइबल को अपने घर में नहीं रख सकते। मैं कह रहा हूं, ये घर की बात कर रहा हूं, पवित्र आत्मा का घर। वचन जगह नहीं बनाता। पवित्र शास्त्र में जो कठोर हृदय की बात कही गई है, कठोर हृदय करने वाला कौन होता है? शैतानी तो है ना, दुष्ट आत्मा ही है ना। पिता ने तो बोला मैं तुम्हें मांस का हृदय देता हूं। सब बातें हमको मिल चुकी हैं यीशु के नाम में, उस लहू के द्वारा। हम कैसा सम्मान करते हैं, कैसा प्रेम रखते हैं, ये विचार आपको करना है।
ये सच्चाई मैं जो बताते जा रहा हूँ, इसका मैं बार बार कह रहा हूँ, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं वो पूरी लिस्ट लगा दूंगा कि संसार में कितनी भयानक भयानक शैतानों के चर्च और अरे दुष्ट आत्माओं को बुलाने का भी वो प्लेन चिट बोलते हैं उसको। बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं वो ढक्कन या कटोरी लेके। मैं इस विषय पे दूसरा भाग करूंगा पक्का, जिसमें हो सका तो मैं दिखा के बताऊंगा ऐसा ऐसा करते हैं, तो ऐसा मत समझ लेना मैं करता हूं। ये इतनी खूबसूरत बात आपके परिवार को जो आशीष से वंचित हो रहे हैं दूर कर देगी। इस सच्चाई को जान लीजिए। किताब का जलाना साधारण बात नहीं है, पर कहाँ ये बता रहा हूँ, उसका आत्मिक सच्चाई बता रहा हूँ। संसार में हर देश में बाइबल जली है और सबसे बड़ी तादाद है, तो बाइबल ख़त्म हो जाएगी? उसके ओरिजिनल प्रिंट हैं वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। अभी मैं दूसरी किताबों की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो किंवदंतियों पर आधारित है, जिसका ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। हम सब चाहते हैं ना ऐतिहासिक प्रमाण, बाइबल में तो हर चीज़ का ऐतिहासिक प्रमाण है, फिर भी उसे आप अपने घर में नहीं रखना चाहते। क्यों नहीं रखना चाहते? ऐसा क्या डर लगा है? परमेश्वर से इतना डर क्यों है आपको, जो आपसे इतना प्रेम करता है कि अपना इकलौता बेटा दे दिया जगत के लिए? आपको क्यों लगता है कि वो कोई धर्म है और कोई जात है, कोई विशेष जात? मैंने एक एपिसोड किया था, इतना कमजोर है आपका धर्म कि वो परिवर्तन हो जाता है। ऐसा है क्या? आप खुद अपनी जो सिद्धांत बनाए हैं, नियम बनाए हैं, उसी को आप ही तोड़ते हैं और कमजोर बनाते हैं। क्यों कमजोर है उसका वजह बता रहा हूं कि वो दुष्टात्माओं द्वारा सामने जो ये तमाम प्रकार के क्रिया कर्म आए हैं, नाना प्रकार के अनुष्ठान होते हैं, वो दुष्ट आत्माओं के द्वारा हैं और मनुष्य का इस्तेमाल करके ये गंदगी देश को नाश करती है, मनुष्य को नाश करती है, परिवार को नाश करती है और मनुष्य को मनुष्य का दुश्मन बनाती है। यीशु मेल मिलाप कराने आया था, बाइबल पढ़ेंगे ना, कहीं पर भी वो निर्दोष मेमना, निष्कलंक मेमना, उस पर संसार की कोई भी चीज ने दोष नहीं लगा सका। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर है। वो मनुष्य बनकर हमको बता दिया कि जो यीशु के साथ होगा वो निष्कलंक होगा, बेदाग बेझुर्री, उसमें कोई दाग नहीं होगा, क्योंकि उसके लहू से वो तमाम दाग धुल जाते हैं। जो यीशु में है, नई सृष्टि है, वो स्वतंत्र हो चुके हैं। मसीह भाई बहन इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। हाँ, कई परिस्थितियां हैं संसार में, कई चीज़ें नहीं जानने के कारण, जैसे पिता ने बोला मेरे ज्ञान के नहीं रहने के कारण वो कई विषाद में पड़ जाते हैं, अस्वाद में पड़ जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं। ये एक सच है। पर जैसे आज आप ये जान रहे हैं, पवित्र आत्मा चाहते हैं कि प्रत्येक और प्रत्येक जो मसीह की देह है वो पुष्ट हो जाए। इस सच्चाई को जान ले, अपने आप को अच्छे से पहचान ले कि जो वचन आज मेरे कानों के द्वारा मेरी आत्मा को मिल रहा है उसे पचा लें, उसका स्वाद मीठा हो जाएगा। और वो स्वाद मीठे का मतलब सिर्फ ये है कि आप तमाम उन रुकावटों और परेशानियों से छुटकारा पाएंगे। मैं आपको दिलासा नहीं दे रहा हूं, ये वचन की सच्चाई की प्रतिज्ञा है, वाचा है। आज मैं अगर आपको बता पा रहा हूं तो ये पवित्र आत्मा के द्वारा ये सच्चाइयों का प्रकटीकरण, जहां मनुष्य की दृष्टि तक नहीं जा सकती, उन शब्दों का खुलासा, उस गुप्त रहस्यों का खुलासा, वो अलौकिक रहस्यों का खुलासा पवित्र आत्मा करता है, जो आपके कानों में पड़ रहा है। इसे बदल नहीं सकते। हो सकता है अनंत जीवन सत्य प्रकाश चैनल को कुछ लोग सुन रहे हो सकता है बाद में सुने। ये मेरे लिए ज्यादा जरूरी नहीं है। जो बोला जा रहा है इस समय यीशु के नाम में, वो तमाम वायुमंडल में जा रहा है। आपने एक शब्द सुना होगा, पवित्र आत्मा रिवील करता है। प्रभु के सच्चे लोग जो संसार में हैं, जो पास्टर कहलाते हैं, बिशप कहलाते हैं, प्रचारक कहलाते हैं, उपदेशक कहलाते हैं, शिक्षक कहलाते हैं, पवित्र आत्मा इस ओर उनका ध्यान कराएगा और ये फैलेगा। इसको कोई नहीं रोक सकता यीशु के नाम में। ये आप समझ लें, क्योंकि इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। और ये आप तमाम सुनने वाले जो हमेशा मुझे सुनते रहते हैं, इस सच्चाई को सुनिए
क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मुझे कहनी है अभी, पर हर चीज़ का एक समय होता है और सब बातें में थोड़े से समय में नहीं बताई जा सकती। हर भेद बहुत खूबसूरत है परमेश्वर का और सच के प्रकाश से परिपूर्ण है, और वो आपके आत्मा में आनंद की भरपूरी करेगा। आपके जीवन में, आपकी आत्मा में वो शांति जो यीशु देके गया है वो मिलेगी, यीशु के नाम में मिलेगी। और इन बातों को बार बार पवित्र आत्मा दोहरा के इन सच्चाइयों को प्रकट कर रहे हैं कि हम कितने करीब रह सकते हैं उसके साथ। आप नियम मत बनाइए कि मैं 2 घंटे प्रार्थना कर सकता हूँ, 2 मिनट कर सकता हूँ, 5 मिनट प्रार्थना बाइबल पढ़ सकता हूँ, पहले पढ़ता था। नहीं नहीं, इन डरों से निकलिए। हमको भय का आत्मा नहीं दिया गया है। आप सोच रहे हैं यीशु आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके साथ है, आप भयभीत क्यों होते हैं? भयभीत तो वो दुष्ट है, दुष्ट आत्माएं हैं कि ये सच का प्रकाश न चमक जाए। यीशु हमारा बाप है, सब कुछ है हमारा, हमें चिंता करनी है क्या? हमें क्या चिंता करनी? वो हमारी सुरक्षा करेगा, वो हमारी रक्षा करेगा, खाने पीने पहनने ओढ़ने सबको देगा और दे रहा है। जब हम अपनी चिंता करने लगते हैं ना, तो हम यीशु से दूर होते हैं। जब हम ये सोचने लगते हैं कि मैं कर लूँगा, तो जैसे ही ये बात आती है तो वचन की वो सच्चाई का हिस्सा वो निकल जाता है जो कहता है युद्ध मेरा है। युद्ध मेरे से मतलब क्या? आत्मिक युद्ध से। हर बात की रुकावट को दूर करने वाले पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमेशा हमारे सामने तैयार हैं, हमेशा 24 घंटे आपके हिसाब से। मैं तो कहता हूँ वो आदि से अंत तक हमारे साथ है। हम छोड़ देते हैं, हम उन बातों पर विश्वास करते हैं और इन सच्चाइयों को गले नहीं उतारते कि ये दुष्ट आत्माओं के द्वारा कितने पीड़ित लोग हैं, जादू टोने से, तंत्र मंत्र से, नाना प्रकार की कितनी गंदी गंदी हरकत करते हैं। और वो जो काला धागा बांध लेंगे, ये वो क्या है, ये फलानी जगह गड़ गया था, वहां पर गाड़ दिए थे। कुछ है क्या वहां पर? सिर्फ डर है, डर है और सिर्फ डर है। तो डराता शैतान है। यीशु में डर से मुक्ति है। वो हमेशा बोलता है मत डर। डरे हुए कुछ नहीं करते, डरे हुए कुछ नहीं कर सकते। अगर हर तरह के डर से मुक्त होना है तो पूरा पूरा यीशु के साथ समर्पण होना जरूरी है। और ये समर्पण ही आपका प्रेम प्रकट करता है, और प्रेम ही विश्वास है, क्योंकि यीशु ही विश्वास योग्य है। हमारा तो राई के दाने के बराबर भी नहीं, पर वो विश्वास योग्य है हर बात में, रक्षा करने में, संभालने में। दोष हम लगा देते हैं और वो माफ़ करता है हमारी नासमझी को। क्षमा करने वाला वो दयावंत है, उसकी करुणा सदा की है, ये याद रखिए। ये 2 हिस्से मैंने आपके सामने रखे हैं जो और आगे जाएंगे, क्योंकि ये जाना ही है। और सिर्फ आप समझिए कि बाइबल का महत्व आपके जीवन में सर्वोपरि है या नहीं, वो कितनी बेशकीमती किताब है, इससे अंदाज लगा दीजिए कि लोग जलाते क्यों हैं। उसके जलाने का जो असली मकसद है वो मैं आपके सामने रख दिया कि शैतान कितना डरा हुआ है, दुष्ट आत्माएं क्यों थर थर कांपती हैं। बाइबल से, परमेश्वर के वचन से, किसी मनुष्य से नहीं डरती। वो बोलती हैं कि मैं इनको जानती हूँ। जानने का मतलब क्या है? जानने का सिर्फ मतलब है कि वो हमारी क्षमताओं से परिचित है, यीशु की क्षमताओं से परिचित है, क्योंकि सब चीज का अधिकार हमारे यीशु के पास है। वो स्वर्ग और अधोलोक और उसकी कुंजियां और सारे संसार के भंडार का मालिक हमारा स्वामी, हमारा उद्धार करता यीशु है। ये शैतान अच्छे से जानता है कि उसकी कहीं जगह नहीं है। हम यीशु को ना गिराएं, हम वचन को ना गिराएं, हमारे द्वारा कोई वचन का एक हिस्सा ना जलने पाए। आत्मिक जीवन से संसार के लोग वो भौतिक किताब को जलाते रहें, आप पहचानें हम तो यीशु के नाम में वो भस्म करने वाली आग है। तो इनकी तमाम वो जो दुष्टताओं की ताकतें कैसी जल बुझ के राख हो जाती हैं, और दुष्ट आत्मा कैसे निकल के चीख पुकार करके बाहर निकल के भागती हैं। ये जान लीजिए कि संसार का ईश्वर शैतान है, और किस रीति से ये शैतान दुष्ट आत्माओं के द्वारा वो कार्य सिखाया है जिसमें लोगों को वशीकरण करना, चुड़ैलों का इस्तेमाल करना, तमाम प्रकार की गंदगियों के द्वारा लालच में डालना। जो संसार के ईश्वर को मानने वाले हैं वो हमेशा कोई ना कोई युक्ति लालच की
निकालने की कोशिश करते हैं। आज आपके सामने सबसे बड़ा प्रमाण शेयर मार्केट है। कितनी बुरी तरह 50 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, इससे भी भयानक होने वाला है। विश्वासियों को मैं चेता रहा हूं कि इस दिशा में बिल्कुल ना जाएं, जहां पर पैसे का लालच किसी भी रीति से दिखाया जा रहा हो, क्योंकि ये संसार के ईश्वर के मानने वालों को चेतने का भी समय है। जो नाना प्रकार की भ्रांति भी शब्द उपयुक्त नहीं है मेरे हिसाब से, धोखा देकर, लालच में फंसाकर दुष्ट आत्माएं गैर विश्वासियों को, गैर मसीहों को अपने शिकंजे में कसकर उनको पूरी निचोड़ लेती है और कर्ज बाजारू बना देती है। प्रत्येक जो कर्ज बाजारू है वो लालच का शिकार होकर हुआ है। यहाँ पर इस देश में प्रत्येक प्रतिक्रियाएं, जो भी क्रियाएं होती हैं इलेक्शन जीतने के लिए, ये हवन पूजन, तांत्रिक मांत्रिक लोगों पर दुष्ट आत्माओं के द्वारा प्रभाव डालना, वश में करना जैसा प्रयास किया जाता, ये देश के स्तर पर बड़े बड़े प्रतिनिधि दूसरों को अपने अधिकार में लेकर ये कार्य करते। ये अलग बात है कि मसीही जो क्रिश्चियन लोग हैं, इनका कोई जादू, कोई टोना टुटका नहीं चलता। इनका प्रयास हमेशा ऐसा रहता है, हर कार्य में ये दुष्ट आत्माओं का इस्तेमाल करके पराजित करने की कोशिश करते हैं। और देखिए कि संसार के ईश्वर कैसे गिर रहे हैं। जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टि रचयिता, जो स्वयं प्रभु यीशु है, उस नाम को ये किसी रीति से कहीं से भी नहीं गिरा सकते। ये एक सच्चाई है और ये मसीहों को समझ लेना चाहिए कि जो संसार के ईश्वरों को मानते हैं उनके क्या हाल होने हैं। और अभी भी सतर्क हो जाइए कि वचन की प्रतिज्ञा आपके साथ है। ये दुष्ट आत्माएं आपको चोट नहीं पहुंचा सकती। मैं बार बार जो इस बात को कह रहा हूं कि दुष्ट आत्माएं हमें अच्छे से पहचानती हैं, हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो जो गैर मसीह हैं उनके लिए वो दुष्ट आत्माएं, उन लोगों के लिए उनका कोई ध्यान नहीं है उनकी तरफ। दुष्ट आत्माएं उनके लिए एक साधन मात्र है, कोई मायने नहीं रखते वो लोग। वो जब चाहती है उनको तोड़ती मरोड़ती है, बीमार करती है, उनको चूसती है, अपने जालों में फंसाती है। और उसके लिए नाना प्रकार के जो मैं बता रहा हूँ ना, वो विच क्राफ्ट और काला जादू और नाना प्रकार के जो कार्यक्रम करने वाले लोग हैं, उसके शिकंजे में ये गैर मसीही लोग फंसते हैं। किसी को वश में करना है तो वशीकरण वाले के पास जाएंगे, जादू टोना करवाना है किसी को, अपने उस पर किसी को गिराना है तो उसके पास जाएंगे। ये गंदे गंदे काम परमेश्वर करता है क्या? ये वो अभी तक क्यों नहीं समझ पाए? और जब सब कुछ लूट जाएगा, जो हो भी रहा है, और कितनी बुरी तरह गर्त में गिरते हैं। इस देश के स्वास्थ्य के, शिक्षाओं के क्या हिसाब हैं? ये उन तंत्र मंत्र पर भरोसा करते हैं जो संसार के ईश्वरों के द्वारा है, जो इनको किसी रीति से नहीं बचा सकता। सिर्फ लालच में लुभा लुभा के, धोखा दे दे के और ये धोखा खा खा के धोखा देने वाले बन जाते हैं। ये गैर मसीही जो मरे हुए से हैं, उनका कितना भयानक शोषण होता है ये नहीं समझ पाते। हमारे लिए तो भजन संहिता 119 105 कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। कोई अगर ये ही एक बात जो इतनी मायने रखती है, गहरे अर्थ रखती है, अगर मसीह उस रास्ते पर हैं, तो मैं ये जानता हूं कि संसार का लालच उनको गिरा के कर्ज बाजारू या व्यभिचार में या किसी भी रीति से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इससे भयानक दिन देखने वाले हैं आप। ये देश देख रहा है, अच्छे से जानते बूझते देख रहा है, अच्छे से जान रहा है कि यहाँ का जितना भी तिकड़म धोखेबाजी का किया गया हर क्षेत्र में, उसके नुकसान अब उसको देखने को मिलेंगे। और ये बोलेंगे ये कैसा हो रहा है। ये दूसरों को दोषारोपित करेंगे जिनको आज तक ये धोखा देते आए, और नाना प्रकार के आलाप करेंगे, पर ये नहीं देखेंगे कि वो ज्योतिष जो कार्य कर रहा है, वो काला जादू जो कार्य कर रहा है, या वो गंडे ताबीज बेचने वाले जो कार्य कर रहे हैं, वो अंगूठी और पत्थर बेचने वाले जो लुभाने वाले कार्य कर रहे हैं,
हर मनुष्य को अपना मेहनत करना है और मेहनत की रोटी खाना उत्तम स्वाद है। ये तमाम मनुष्यों के लिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि धोखे के जाल में फंसना ही है। शैतान दुष्ट आत्माओं द्वारा धोखे के जाल में फंसाता है। ये संसार का ईश्वर है। जैसे जैसे ये सत्य को जानेंगे, ये जलाने की कोशिश करेंगे। दुष्ट आत्माएं, ये शैतान, ये संसार के ईश्वर इनको बरगलाएंगे। ये मसीह विरोधी होंगे और ये और भी चर्च जलाएंगे, कि बाइबल जलाएंगे। ये आप देखेंगे और ज़्यादा देखेंगे। पर एक चीज़ और भी देखेंगे कि ये इतने डरे हुए, घबराए हुए होंगे कि अभी आने वाले समय में मणिपुर का सुनेंगे आप, और ये जानेंगे कि वो सब काम जो मसीह विरोधियों के लिए किया गया, इन्हें मजबूर होकर, चाहे ये मुंह छिपा कर करें, चालाकी से करें, उनके हितों को ध्यान में इनको देना ही पड़ेगा। नहीं तो इस देश को ये संसार का ईश्वर इन्हीं के द्वारा जैसे अभिनाश कर रहा है, पूरा मटिया मेट कर देगा। इनको अपने काले कारनामे जो हर मनुष्य में जो गैर मसीह है उनके अंदर डाला जाता है, और ये पूछते हैं फिर कैसा हो रहा है। पीछे पीछे ये घात करने के लिए, धोखा देने के लिए, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, रईस बनाने के लिए वो टैरो कार्ड में चले जाएंगे, इल्यूमिनाटी में शामिल हो जाएंगे, फ्रीमैसन में शामिल हो जाएंगे। वो ये तमाम जितने बड़े बड़े हैं, हर समय देखिए यहाँ के प्रतिनिधियों ने यहाँ के नागरिकों को कैसा धोखा दिया। अपने लोगों को शेयर मार्केट का लाभ उठाने के लिए, ये बिल्कुल टॉपिक अलग है, पर ये रिस्पॉन्सिबल लोगों ने कैसे कैसे कार्य किए अपने लोगों को धनी बनाने के लिए, और यहाँ के लोगों को 80 करोड़ों को मोहताज बनाने के लिए। ये बनेंगे जब तक ये संसार के ईश्वरों के चक्कर में थाली बजाओ ताली बजाओ, ये इस चक्कर में रहेंगे, झूठे मुगालते में रहेंगे, तो ये अपने मनुष्य को नाश करेंगे। ये कैसे सोच सकते हैं कि इनके दूसरे देशों से अच्छे संबंध होंगे। अब ऐसे लोग हैं कि इनकी तमाम कारस्तानियाँ, इनकी हरकतें सबके सामने आ गई हैं, जो पब्लिक प्लेस में नहीं आई हैं, पर हर कोई जान रहा है कि तुम कैसे धोखा देते हो, कैसे कब्जा करते हो, अतिक्रमण करते हो, कैसे तुम दुश्मन मानते हो मसीहों को, उनको कैसी छोटी नज़र से देखते हो, उनके तमाम अधिकारों को छीनते हो। ये तुमसे करा रहा है वो शैतान, वो दुष्ट आत्माएं। जब तुम नॉर्मल होते हो तो अपना कितना प्यार दिखाते हो, बार बार बोलते हो हम तो क्रिश्चियन स्कूल से पढ़े हैं, बाहर जाके पढ़ने की क्यों इच्छा होती है। इन बातों को अगर सकारात्मक तरीके से समझ जाएंगे और वचन के द्वारा जान जाएंगे, बाइबल को पहचान जाएंगे, तो इस देश को बचा पाएंगे। नहीं अन्यथा कोई भी तुम्हारा संसार का ईश्वर इस देश को नहीं बचा सकता। इधर उधर से कमा लो, धोखा दे के कमा लो, कमीशन दे के कमा लो, भ्रष्टाचार दे के कमा लो। ये तो इस देश की शिक्षा है, और इसको शिक्षा देने वाले वो लोग हैं जो अपने आप को नाना प्रकार के ज्योतिषकार, तांत्रिक, मांत्रिक और नाना प्रकार के लादे हुए हैं, पदाधिकारी बने हुए हैं कि ये जानकार है, ये विद्वान है। और वो क्या, ये जितने बने हुए हैं उनके कारनामे सिर्फ बलात्कारी निकले, उसके बाद भी उसके अनुयायी क्यों कम नहीं होते, बढ़ते क्यों जाते हैं, इतने अंधे हो गए हैं। इसलिए हम मसीहों को ध्यान देना है, शांत हो जाना है कि हम बच गए हैं, हम सच के साथ हैं। और ये जो अंधेरे में पड़े हुए हैं उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि इनके पूरे गंदे काम ही करेंगे। ये शब्द इनके बड़े अच्छे होते हैं, पर इनके अंदर के काम इस देश को भुगतना पड़ रहा है। इनके तमाम स्तर सभ्यता और संस्कार के, मर्यादाओं के, बोलने बताने के किस व्यवहार में पहुंच गए हैं, किस स्वभाव में पहुंच गए हैं, ये खुद जान रहे हैं। उसका मुख्य कारण है कि ये उन सब संसार के ईश्वर के बनाए हुए जाल में फंस गए, और जिसमें लालच ही लालच है। जहां पर चुड़ैलों का काम है, व्यभिचारिणी कैसी हो गई हैं, कुछ मैं क्या बोलूं। यहाँ की महिलाओं को सोचना है, जिन्हें अब लाज शर्म जैसी चीजें नहीं हैं। और दोष हम क्यों दूसरे देशों को दें। आज भी सब एकजुट होकर अगर ये सच्चाई से पर दुर्भावना, शैतान से पीछा छुड़ा लो, वो दुष्ट आत्माओं से पीछा छुड़ा लो, नहीं तो इस देश में कुछ भी नहीं रहेगा।
हर रीति से कमज़ोर हो, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक तो हो ही नहीं। क्या ये बोलते हुए मुझे अच्छा लग रहा है? मैं अपने देश क्या परमेश्वर से इच्छा रखता हूँ, और जब ये देखता हूँ कि ये सब मदारियों के चक्करों में आप लोग फंसे हुए हो, तांत्रिकों के चक्करों में फंसे हुए हो, बाबा लोगों के चक्करों में फंसे हुए हो, जिनका खुद ही पता नहीं, उन जादू मंत्रों के टोने टुटकों के चक्कर में, वशीकरण के चक्करों में फंसे हुए हो। क्यों आया है ये? क्यों दूसरे को वश में करना चाहते हो? अपने ही भाई बहनों को गुलाम बनाना, ये कार्य कौन कर सकता है? और ऐसा जो कार्य कर रहा है या करवा रहा है, वो दोनों पक्ष कैसे होंगे, इसको बताने की क्या जरूरत है अब मुझे? हमेशा याद रखो, यूहन्ना 5:19 जो कहा है, इस संसार का ईश्वर कौन है? शैतान है। और शैतानियत के पूरे काम आप देख रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है। सोशल मीडिया पे कैसे बचाने की कोशिश की जा रही है, तमाम चीज़ें, यहाँ का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा मैनेजमेंट किस तरह से पूरा गिर चुका है। कहीं पर भी ईमानदारी नहीं। न्यायालय से लेकर देख रहे हैं, हर जगह पर लोगों के अपनी अपनी चीज़ें सामने हैं आपके, कि ना यहाँ कानून है, ना न्याय है, ना संविधान है। सिर्फ गाना गा रहे हैं बस। और उसका मुख्य कारण है, और जलाओ बाइबिल, और अंधेरे में जाओ, और वो लोग और आएंगे और बताएंगे, सलाह देने वाले एक से एक आएंगे, जो आपको लुभावने प्रस्ताव रखेंगे और आप उसके जाल में फंसोगे। क्योंकि मैं नहीं समझता कि कोई मसीह इस तरह का हरकत कर रहा होगा, जो किसी जाल में फंसाने के लिए आपको। ये सब गैर मसीही लोगों के प्लेटफार्म हैं, जहाँ पर भयानक जाल है, जिसमें ये अपने ही लोगों को नोच रहे हैं, एक ऐसी जोंक बने हुए हैं, और लालच देके उनका खून पसीने की कमाई को खा रहे हैं। ये देश के प्रतिनिधियों को भी इसमें लज्जा नहीं है। हर कोई कहते हैं अनपढ़ गंवार आ गए हैं। बहुत कुछ घटित होना है। ये अंतिम समय के पूरे पूरे साफ साफ चिन्ह हैं कि ये बावले हो गए हैं, और यीशु के नाम में प्रार्थना ही आपकी इनको सच्चे प्रकाश में ला सकती। ये सब बताने का अर्थ ये है, ये मैं मसीहों को बता रहा हूँ, गैर मसीहों को नहीं, कि वो किस बुरी तरह से जकड़े गए हैं। उनका छुटकारा यीशु में है, और वो आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा है। कि सिर्फ जैसे हम अपने लिए सुरक्षित होने के लिए यीशु के नाम में मांगते हैं, यीशु का प्रेम यही तो है कि हम उनके लिए मांगें। हमको बताने की ज़रूरत नहीं कि हम उनके लिए मांग रहे हैं। ये सारी हकीकत मैंने आपके सामने इसीलिए रखी है। और ये खूबसूरत वचन आपको और मदद करेगा, जो 2 कुरिन्थी 4:4 में है। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। तो ये आपका कर्तव्य बनता है, हमारे देश का प्रत्येक और प्रत्येक नागरिक के लिए, प्रत्येक परिवार के लिए, ऐसे जो गड्ढे में गिर गए हैं, जो अंधे बन गए हैं, उनके लिए प्रार्थना करिए। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, बाइबल में क्यों स्पष्ट है, ये मसीहों को और साहस, धैर्य, धीरज देगी। इसीलिए मैंने इन सारी चीज़ों को रखा है। आप इसे पूरा देखिए, इसको ना छोड़ना, क्योंकि आपको अपने दायित्व और कर्तव्य का भी एहसास हो। निश्चित, जैसे मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी कार्यरत हैं इस पृथ्वी पे, खासकर इंडिया में, कौन कौन से लोग इनको गुमराह कर रहे हैं, उन सब की पहचान आपके सामने होनी चाहिए, कि उनके कोई तीर जैसे मसीहों पे नहीं चल सकते, उन पर भी ना चल पाएं, वो भी छुटकारा पाएं। और इस आशा के साथ इसे जितना हो सकता है और समझें, कि हर छोटी सी लेकर बड़ी बात में ये धोखा देते हैं, क्योंकि धोखा इनके साथ है, दुष्ट आत्माएं इनके साथ है, जिनको इनने ईश्वर मान रखा है और इतना प्रेम रखते हैं। इससे संबंधित आगे हम जाएंगे उन पदों के साथ, कि ये सब जो शैतान का, दुष्ट आत्माओं का जाल है, एक जवाबदारी के साथ हम उन जालों से ऐसे लोगों को मुक्त करें जिन्हें उसने अंधा बना रखा। इसे भूलिएगा नहीं। और अंत में इस बात को भी याद रखिए कि जो मत्ती 24:35 कहता है, वो वचन जो सबसे मुख्य है, सामर्थी है सर्वशक्ति कमान का। सब चीज़ें टल जाएंगी, स्वर्ग हो, नरक हो, पृथ्वी हो, सब सब सब
पर परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा और ये सच्चाइयाँ आपके जीवन में घर करें, आत्मा में घर करें। ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यीशु से प्रेम करें, उससे पुकारें, वो हमेशा आपके लिए मददगार की तरह दरवाजे पे तैयार है। वो खटखटा भी रहा है, आप खोलिए तो खिड़की खोलिए, समय इसका है, अनुग्रह का है और मैं चाहता हूँ आप सब पर अनुग्रह हो यीशु के नाम में।